सर्वमंगलमूर्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। नव दुर्गा का आराधना का पावन पर्व नवरात्र, और इस नवरात्र में हम आपको लगातार देवी भागवत पुराण की कथा सुना रहे हैं। आज सुनिए, 5वें स्कंद तक आ गए हैं हम, और इसमें आज आपको हम सुनाएंगे महिषासुर रक्तबीज जन्म कथा, देवों के तेज से दुर्गा का अवतार, महिषमर्दिनी का प्रादुर्भाव और महिषासुर वध, शुंभ निशुंभ वध और देवों के तेज से कौशिकी का जन्म। ये 3-4 कथाएं आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भगवती की परम कृपा से हमारे यहाँ से 4-6 पुराण दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें संक्षिप्त नर्मदा पुराणम, संक्षिप्त शिव पुराणम, संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम, संक्षिप्त विष्णु पुराणम, संक्षिप्त स्कंद पुराणम, संक्षिप्त गणेश पुराणम और संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम। तो सब पुराण आपको समय समय पर हम सुना रहे हैं। आज चलिए भगवती की 5वें स्कंद में कौन कौन सी कथाएं हैं, प्रमुख कथाएं हमने सब संक्षेप में लिया भाई, कथा भाग लिया है केवल। वैसे तो देवी भागवत पुराण भी बहुत बड़ा पुराण है, पर हमने माँ की महिमा गाने के लिए कुछ कुछ चुनी हुई कथाएं लेकर के दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत की हैं। सुनिए। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। माँ महिषासुर मर्दिनी नमन करें स्वीकार, महिषासुर के जन्म की कथा कहूँ इस बार। हाँ सुनिए माँ। बोले व्यास सुनो जन्म में जय, कैसे हुआ महेश जन्मोदय। थे प्रख्यात एक धनु दानव, रंभ करम्भ पुत्र जिनके द्वय। यद्यपि माया कला प्रवीणा, लेकिन थे संतान विहीना। करने अपनी दूर समस्या, दोनों करने लगे तपस्या। जल में डूब करम्भ किया तपो, रंभ किया पंचाग्नि में जप। रंभ और करम्भ राक्षस थे, और देखिए आप कितने कठिन तपस्या करने वाले ये असुर थे। इसने क्या किया, जल में, करम्भ ने तो जल में तप करना शुरू किया, और रंभ ने पंचाग्नि आसपास अग्नि जला करके तपस्या शुरू कर दी। जप तप देख सुरेश डराना, कैसे लू करम्भ के प्राणा। बना ग्राह जल अंदर आया, पैर पकड़ परलोक पठाया। व्यथ दम्भ भी उद्यत मरने, चला अग्नि में खुद ही जलने। अग्निदेव ने तब समझाया, आत्महनन से उसे बचाया। हो प्रसन्न तब बोले पावक, पूर्ण याचना होगी याचक। कहा रंभ दे सुत वरदाना, अपराज रहे बलवाना। तब पावक बोले मृदुवाणी, उसे देख तेरा मन डोले। तब पावक मृदुवाणी बोले, इसे देख तेरा मन डोले। उसके गर्भ पलेगा पालक जन्मेगा, तो होगा जगनायक। देखिए बड़ी विचित्र कथा है भाई ये। महिषासुर के जन्म की कथा है कि किस प्रकार से रंभ और करम्भ 2 भाई थे। करम्भ को तो इंद्र ने और उसके तपस्या से डर करके ग्राह बन करके, और उसको जल में था वो, उसको मार डाला। और ये अग्निदेव का तपस्या कर रहा था। कौन? रंभ। और जब देखा कि मेरा भाई मर गया है, तो ये भी मरने के लिए तैयार हो गया। तब अग्निदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, आत्महनन मत करो, आत्महत्या मत करो। तब उसने कहा मुझे पुत्र चाहिए। तब उसने कहा अच्छा जा, तू जिस पर पहली बार मोहित हो जाएगा उसी के गर्भ रह जाएगा। और देखिए ये जा करके एक भैंस को देख करके ये मोहित हो जाता है, और वहाँ से फिर महिषासुर का जन्म होता है। महिषी रूप रंभ मन भाया, और भैंसा बन संबंध बनाया। तब वो तो ये तो मायावी लोग थे,
तो इसने भैंसे का रूप लिया और भैंसे का रूप लेकर के उससे संबंध बना लिया भैंस से, और उससे फिर महिष का जन्म हुआ है। तभी दूसरा भैंसा आया, लड़ा दुष्ट भैंसे को मारा। दक्ष यक्षरंबिकी चिता बनाई, सती हो न हित महिषी आई। लो भाई, अब इसी समय दूसरा भैंसा, सचमुच का भैंसा आ गया, तो नकली भैंसा था, उस भैंसे ने इस भैंसों को मार दिया। तो इस प्रकार और वो बच्चों इधर तो जन्म हो गया उसका, अब महिषी सती हो गई। तो निकला जलती चिता से महिषासुर बलवान, रक्त बीज के रूप में देखा रंभ जहान। ऐसा जन्म हुआ भाई, रक्त बीज के रूप में महिषासुर बलवान पैदा हुआ। और आगे अब देखिए कथा क्या कहती है कि जब वो महिषी जो भैंस थी वो चिता बना करके और जो जलने लगी, तो चिता में से महिषासुर जन्म लिया, अग्नि में पैदा हुआ, मतलब इसको गर्भ से आया होगा उसके। तो इस प्रकार से महिषासुर की कथा आज हमने आपको बोली है। महिषासुर मर्दिनी मैया की जय। अब ये महिषासुर का जब अत्याचार बढ़ जाता है तब देवी को अवतार लेना पड़ा। अब देवी के किन किन तेज से, देवताओं के तेज से देवी का रूप और आकार लेता है, वह कथा सुनाते हैं। एक छत्र शासक हुआ महिषासुर बलवान, दानवता के कार्य सब पीड़ित हुआ जान। और अधिक शक्ति बल पाने, तप कर विधि को लगा रिझाने। वर्ष सहस्र 10 कर आराधन, प्रमदित किया विधाता का मन। पूर्ण मनोरथ करने आया, मांग मांग विधि वचन सुनाया। हे विधि देव मुझे यह वर दे, अजर अमर यह काया कर दे। और अन्य मांगो वरदाना, नहीं मिलेगा यह वरदाना। सोचा नारी जाते असमर्था, किसी काल में नहीं समर्था। महिषासुर तब वचन उचारे, मुझे सिर्फ स्त्री ही मारे। ले वरदान लौट ग्रह आया, और बढ़ाया अभिमान सब आया। आकर के सब राज समारा, सहम गया जग का उजियारा। और देखिए महिषासुर ने तपस्या की और वरदान मांगा, केवल स्त्री के हाथों मरूं मैं। ऐसा उसने सोचा स्त्री जात बड़ी कमजोर होती है, क्या मुझे मारेगी, तो इसलिए ऐसा वरदान मांगना चाहिए। क्या क्या कहाँ जाकर के बुद्धि, ये राक्षसों की बुद्धि कैसी प्रकार से घूमती है। और इसने फिर क्या किया भैया, ब्राह्मण साधु सभी आधीना, और स्वर्ग जीतने का मन कीना। सैन सहित की स्वर्ग चढ़ाई, और देवताओं पर चढ़ाई कर दी, और बहुत वर्ष तक लड़ते हुए 100 वर्ष तक लड़ा वो। और उसके बाद में सारे देवता जब परेशान हो गए, हारने लगे, तब जाकर के भगवान के पास में जाकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी मिलकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और सारे देवता लोग आकर के और पर प्रार्थना करते हैं। और हे महाराज, कहा जाकर के कि देखो ऐसा ऐसा उसने वरदान मांगा है, क्या किया जाए। तब अपना अपना आप तो भगवान ने कहा महिषासुर जाएगा हमारा, जब कहा तब भगवान ने समझाया उनको, सबको सुनो ऐसा करो भैया, अपना अपना तेज मिलाएं, और आदि शक्ति स्त्री प्रगटाएं। पूंजी भूत विभूति जब हुई एक स्थान, नव दुर्गा के रूप में प्रगटी शक्ति महान। बोलिए दुर्गा जी की जय। सारे देवताओं ने मिलकर के अब इसमें दुर्गा सप्तमी बताया कि और किसने क्या दिया, देवी को क्या भेंट दिया, और उस प्रकार से पूरा देवों के तेज से मिलकर के देवी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी भगवती आदि शक्ति सारे देवता क्या सारा संसार ही समाये थे देवी में। चलिए आगे किस प्रकार से महेश मर्दिनी का प्रादुर्भाव होता है, वो संकेत क्या अभी हमने आपको देवताओं को भगवान ने ऐसा ऐसा कहा भैया ऐसा तेज। अब देखिए कौन देवी को कौन देवता और कौन सा अस्त्र देता है और कौन सा तेज देता है, ये हम इसमें देखेंगे। कहा व्यास ने हे द्रौपदी गाथा परम अनूप, सब देवों के तेज से प्रकट शक्ति का रूप। भगवती जगत जननी दुर्गा सब तेजों के पूंजीभूत जो शक्ति है उससे प्रकट हुई है। सब देवों का तेज प्रकाशा, नारी रूप दिखाया कासा। शिव के तेज अंश से आनंद, यम से बाल घना जो। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भगवती शिव जी के तेज के अंश से तो देवी का मुख हो, यम के बालों से यम से जो बाल देवी के जो बाल है
वो यम के द्वारा तैयार हुए और विष्णु के तेज से भुजाएं बनी और शब्द चंद्रमा जी के अंश से दोनों स्तन और वरुण के तेज से पिंडली जंघा और नाग कुबेर अंश से प्रगति वायु तेज से दोनों काना और शिव ने किया त्रिशूल प्रदाना वरुण शंख शक्ति दीपावक दीन प्रजापति स्फटिक माला काल ढाल दी अरु तलवारा यम ने काल दंड दिया पवन ने धनुष दिया और बसन चूड़ामणि कुंडल ब्रह्मा जी ने दिए कमंडल दिया ब्रह्मा जी ने। इस प्रकार से सब मिलकर के देवी का रूप तैयार हुआ और सभी देवताओं की इच्छा और करिए महिषासुर से रक्षा कहा देवी हो जाए निर्भय दूर करूंगी मैं सारा भय। अब जब देवी ने आश्वासन दे दिया मैया ने तब सब लोगों ने कीन जोर से गर्जना और कांप उठा त्रैलोक महिषासुर घबरा गया गया देवगण शोक बोलिए दुर्गा महारानी की जय। और अब संक्षेप में महिषासुर के मारने के लिए देवी का प्रादुर्भाव हो गया है और आज महिषासुर का वध इस प्रकार से होता है। देखिए प्रकटित हो जगदम्बिका गर्जी भर ओंकार लगी ढोलने दिशाएं दहल गया संसार। और जो हुंकार मारी देवी ने सारा संसार हिल गया और महिषासुर ने पता लगाया। जब आवाज आई जो घनघोर आवाज हुई तो सोचा ये भाई किसकी आवाज है। तो महिषासुर ने तुरंत अपने गुप्तचरों को भेजा जाओ पता लगाओ। तो जा करके महिषासुर ने अपने मंत्री को भेजा और किंतु नहीं। और जब जा करके मंत्री पहुंचा देवी ने मना कर दिया। तब फिर उसने सेना भेजी अपनी। और कौन कौन भेजे भैया सेना में महाबली बासकल दुर्मुख इन सबको देख करके और ये भी जो भगवती ने खबर भेज दी कि भाई क्या कह दिया कि जगत स्वामिनी कहलाओगी अधिरानी बनने आओगी। ये जाकर के कह रहे हैं कि संसार की स्वामिनी हो जाओगी तुम हमारा स्वामी इतना बड़ा बलवान है चलो उनकी ओर जाओ। तो और उसके बाद में भी बासकल ने जब धनुष बाण से हमला कर दिया देवी के ऊपर तो देवी ने उसका सिर काट दिया और उसने 10 बाण चलाए वे भी कोई काम नहीं आए। तब उस देवी ने त्रिशूल चला करके बासकल को यमलोक पठा दिया। इसी प्रकार से बिड़ा लाख सारे राक्षस मार दिए। अब जब देखा कि सारे भेजे हुए जितने राक्षस थे बलवान थे देवी ने सबको बराबर कर दिया सबका सब नाश कर दिया। तब फिर महिषासुर खुद आया। तब खुद ही महिषासुर आया और आकर मनुज शरीर दिखाया मैं कितना सुंदर हूँ। अपना मनुष्य को माया भी था ही वो। अब सिंह पूंछ बाला मैं रहकर बन न सकूंगा देवी प्रिवर देव देव देख देवी ने शंख बजाया आसमीप दानव मुस्काया आया तुम्हें बनाने रानी कहलाओगी तुम पट रानी। ये देखो लोभ दे रहा है जिस प्रकार से रावण ने भी कभी सीता जी को लोभ दिया था। भक्ता रहा अनाप सनापा सर पर नाच रहा था पापा बोली देवी सामने आओ जी तो मुझे और ले जाओ। भगवती ने कहा भाई तू बहुत बड़ा बलवान है ना जीत ले मुझे जीत करके ले जा। युद्ध करो मत बात बनाओ भय हो तो पाताल से दाओ। और देवी ने गुस्सा में कहा अरे तू डरपोक यदि तू डर लग रहा है तो चल जा पाताल चला जा नहीं तो मुझसे युद्ध कर फालतू बातें मुझे पसंद नहीं है। देवी कहा मानने वाली तुरंत हुई चंडी कंकाली। उसने जब बहुत सारे धनुष पर बाण चढ़ा करके जब बहुत से बाण छोड़े तब देवी ने कंकाली चंडी बहुत सारी योगिनियाँ तैयार प्रकट कर दी। लिए त्रिशूल क्रोध पर झपटी किया प्रहार मूर्छित कपटी नहीं मरा तब चक्र समारा शीश काट पृथ्वी पर डारा। चक्र से भगवती दुर्गा ने महिषासुर का शीश काट दिया। और क्या हुआ बहने लगी रक्त की धारा मची सैन में हाहाकारा। चारों तरफ हाहाकार हो गया और बजी दुंदुभी गगन में सुरूर हर्ष अपार जय 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 जगदम्बिका गूंजी जय जयकार बोलिए दुर्गा महारानी की जय। अब इस प्रकार से महिषासुर का वध किया। अब शुंभ निशुंभ का
ये संक्षेप में दुर्गा सप्तशती में कथाएँ आप लोग सब जानते ही हैं, इसीलिए मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। जन्मे जैसे व्यास ने कहा सुनो, ये कथा जो है देवी भागवत की कथा जन्मेजय को वेद व्यास जी सुना रहे हैं। जन्मेजय कौन, आप सभी जानते हो, परीक्षित के पुत्र हैं, वो सुना रहे हैं। क्यों? अपने पिता की मुक्ति के लिए देवी भागवत की कथा हो रही है। शुंभ निशुंभ सगे दो भाई, इनकी करनी भी दुखदाई। सहस वर्ष तप हेतु बिताए, वर देने ब्रह्मा जी आए। भैया इनका भी वो 1000 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की, तब ब्रह्मा जी वर देने के लिए आए। तब ये कहता है कि सोचा सदा स्त्री है अबला, कभी नहीं हो सकती सबला। वो कह रहा है कि भैया स्त्री तो हमेशा निर्बल हुआ करती है, ये कोई बलवान हो सकती है क्या? इसीलिए स्त्रियों से क्या डरना और पुरुषों से अबद्ध विधि करना। हे महाराज, मुझे अबद्ध कर दो, पुरुष ना मार सकें। मैं भी स्त्री से स्त्री तो से मैं किसी प्रकार का मुझे भय है ही नहीं। बरपा करया राज समारा, हुआ लिप्त नव पाया चारा। चंड मुंड ऋतिबीज सब धूम्र बिलोचन अनुयायी, सब ये सारे लोग चंड मुंड और रक्तबीज वगैरह ये आकर के इसके राज्य में आकर के काम करने लगे, इनका साथ देने लगे सारे लोग। और अब सारा जब इंद्रलोक पे उसने क्या किया, शुंभ ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। तो अब जब भी भैया जहाँ कभी आपद आती है देवताओं पर, सारे देवता मिलकर के भगवान के पास जाते हैं, अनुनय विनय करते हैं। सारे देवताएं कहने लगे महाराज एक और हमारे ऊपर आफत आ गई है, बताइए। तब सभी देव गुरु आज्ञा पाकर और चले। सबसे पहले इंद्रलोक कहाँ जाते हैं? अपने गुरु के पास, बृहस्पति के पास। बृहस्पति मिलकर के सब देवताओं के पास जाने की बात कहते हैं। इस बार जब बृहस्पति ने कहा कि ऐसा करो भाई, दुष्ट दलन दानव सारणी, भक्ति विवश हो रूप धारणी। आद्या अनगिन नाम तुम्हारे, तुष्टि पुष्टि जग। सबने आकर के भैया जब भगवती की प्रार्थना की देवताओं ने, तब सारे दुख को देख करके बार बार प्रार्थना की देवताओं ने भगवती की, हे माँ हमारे दुख दूर करो, ये राक्षस हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। तब प्रसन्न प्रगति जगदम्बा, अभय किए सुर बन अवलंबा। सुरगण मन में घबराओ, पूरी तरह अभय हो जाओ। देवी की विनती सुनी, कीना नहीं विलंब। देवों का हित साधने, प्रकट हुई जगदम। अब यहाँ पर भैया कौशिकी के रूप में भगवती अवतार लेती है। किसके लिए? शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए। आगे कथा सुनिए। देवों के तेज से कौशिकी का जन्म। असुर नाश सहित पार्वती, से प्रगटा नवरूप। हुआ कौशिकी नाम से, माँ का रूप अनूप। पार्वती जी का तेज कौशिकी के रूप में प्रकट हुआ। विग्रह थे, विग्रह से प्रगटा नवरूपा, और नाम कौशिकी परम अनूपा। प्रकट कौशिकी मंद उजाला, पार्वती का तनवा काला। कौशिकी के तेज निकल गया पार्वती जी का। कौशिकी जब प्रकट हुई तो पार्वती जी का शरीर काला पड़ गया। दिखने लगी कालिका माई, तब से काली रात्रि खेलाई। ऐसी है भैया वो काल रात। सप्तमी पर काल रात पूजन होती ना, तो काल रात इस प्रकार से काल रात्रि बनी। और रूप दूसरा था अति सुंदर, सब गुण से संपन्न मनोहर। नगर पासया गान सुनाया, चंड मुंड कानों तक आया। अब जब इधर उनका जो गान हुआ देवी का, तब चंड मुंड ने जो ही सुना। तुरंत शुंभ को खबर जनाई, नारी एक हिमगिरी से आई। रूप अलौकिक सुंदरताई, हे स्वामी कुछ कही न जाई। भार्या बनने योग तुम्हारी। तब पता चला शुंभ को, शुंभ के पास में खबर आई कि महाराज कोई एक औरत जो है इधर हिमालय पर अच्छे सुंदर गाना गा रही है और बहुत ही सुंदर है, तुम्हारे लायक है। तब शुंभ ने क्या किया, सुग्रीव को बुला करके भेजा कि जाओ और जा करके उसको लेकर के आओ। अब जा करके देवी के साथ में वही देवी से प्रार्थना की, हमारे राजा ऐसे हैं वैसे हैं और आप चलिए और आप राजरानी बनेंगी। तो उन्होंने कहा भाई आजा, तुम्हारा राजा बलवान आ जाए, मुझे जीत के ले जाए, मैं तैयार हूँ। उसके साथ और क्या कहा उन्होंने, मैया ने, उसके साथ विवाह करूँगी, सच कहती हूँ उसे वरूँगी। क्यों? किसको? कि रण करने सम्मुख आ जाए और मुझे जीत कर जो ले जाए।
तब सुग्रीव लौट कर आया, समाचार विस्तार सुनाया। सेना सहित शीघ्र तुम जाओ, जंग जीत बंदी कर लाओ। सुग्रीव जाता है सब सेना लेकर के, और उसका भी वही काम, वही हस्त्र होता है जो कि महिषासुर के समय जितने और दूसरे देव राक्षसों को मारा था भगवती ने। तो इस प्रकार बड़ा युद्ध होता है, और उसको सुग्रीव को जो है देवी समाप्त कर देती हैं। मरा धूम्रलोचन दुखदाई चंडमुंड की। तो धूम्रलोचन भी मारा गया, इसी प्रकार चंडमुंड भी मारा गया, और चार सिंह नारसिंह। और अब जो कौन आया, रक्तबीज आया भैया। तो रक्तबीज का क्या किया, रक्तबीज तो जो ही रक्तबीज की एक बूंद गिरती थी, दूसरा रक्तबीज खड़ा हो जाता था। तब जा करके भगवती ने कहा, कालिका ने जगदम्बा रक्त पियो ना करो विलंबा। बाराही वैसवी सुहाई देव शक्तियाँ भीति आई। रक्त बिंदु जितने भी टपके देवी देर किए बिन घटके। पी चंडी ने प्यास बुझाई, और चंडी ने पी करके अपनी प्यास बुझाई, यानी सारा रक्त नीचे नहीं गिरने दिया। और अब उसके बाद अब निशुंभ आया लड़ने के लिए, तब देवी ने उसने बड़ा प्रलोभन दिया, किंतु भगवती ने क्रोध करके उसको भी जो है उसका भी सिर काट दिया। गदा लिए सब जब सम्मुख आया, देवी भुजा विहीन बनाया। हाथ पैर काटे सिर काटा, असुरों से रण स्थल पाटा। हाथ पैर सिर काट कर देवी की हुंकार, शुंभ निशुंभ का वध किया। गूंजी जय जयकार, बोलिए दुर्गा महारानी की जय। आज हमने भैया संक्षेप में भगवती की महिमा गाई, और देवी के द्वारा किस प्रकार से महिषासुर का वध हुआ, देवी ने अवतार लिया, शुंभ निशुंभ, उसके बाद कौशिका कैसे जन्म हुआ, रक्तबीज का वध सुनाया। तो इस प्रकार से जो चरित्र भगवती का जो भी सुनेगा, भगवती की विशेष विशेष कृपा उस पर होगी। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।